सदगुरुदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, सुदामा जी चलते चलते भटकते भटकते भगवान सुदामा जी चले तो, लेकिन रास्ते में समुद्र नदी दिखाई पड़ी। अब सुदामा जी बोले भैया मेरे बस की बात ना है कि अब मैं तैर के जाऊं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं तैर के जाऊं। भगवान ने क्या किया, एक नौका आ गई तब तक। अरे भैया कोई द्वारिका चलना चाहता है क्या, कोई द्वारिका चलना चाहता क्या? सुदामा जी बोले हाँ भैया द्वारिका तो हमें चलनी है। ठीक है बैठ जाओ। जैसे ही सुदामा जी बैठ के नौका में, केवट महाराज पूछे भैया कुछ लिए हो किस तरह बैठ के? बोले भैया मेरे पास तो कछुना है। बोले ना चलो कोई बात ना, कभी आप जैसे लोगों को हम पार उतार देते हैं। लेकिन जो केवट था ना, सुदामा जी को देख करके हंस रहा था। सुदामा जी बोले अरे भैया काहे को हंस रहे हो? बोले तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ? मैं जा रहा हूँ द्वारिका के महाराज श्री कृष्णचंद्र महाराज से मिलने के लिए, जो द्वारिका के राजा हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। केवट महाराज बोले कि भैया तुम कहाँ और द्वारिका के राजा कृष्णचंद्र महाराज कहाँ? बोले भैया मेरू जो कन्हैया है ना वस्त्रन को ना देखे। जैसे ही सुदामा जी नदी पार की, बोले भैया यहाँ से द्वारिकापुरी जाने में कितनी समय लगेगी? लोग बोले आपके स्थिति को हिसाब से तो भैया अभी महीना भर लगेगा। अब बोले अब मेरे बस की बात नहीं है। सुदामा जी वहीं पे सो गए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा से सुदामा जी को द्वारिकापुरी में प्रवेश करा दिया। सुदामा जी जैसे सो करके उठते देखते सभी लोग जय श्री कृष्णा का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान बोले भैया ये कौन सी नगरी है? सब बोले कहाँ जाना? भैया मुझे तो जाना है द्वारिकापुरी। हाँ द्वारिकापुरी हो? मैं तो कहीं और था, द्वारिकापुरी कैसे? अच्छा तो ये बताओ मुझे कन्हैया से मिलना है। लोग बोले कि उनका पता बताओ ना, मकान नंबर बताओ। बोले अरे भैया उसका मकान नंबर तो मुझे पता ना है, जो यहाँ का राजा है। अच्छा आप यहाँ के राजा कृष्णचंद्र भगवान के लिए कहते हैं? हाँ वो जो सामने महल दिखाई पड़ रहा है ना वही उनका महल, जाओ। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं और सुदामा जी जैसे पहुंचे उसी समय वहां पे द्वारपाल लगे हुए थे। द्वारपालों ने बोला कि आप कौन हैं? बोले भैया मैं तो जो तुम्हारा यहाँ का राजा है ना कृष्णचंद्र महाराज, वो मेरा बचपन का मित्र है। आप जा करके बोल देना कि सुदामा नाम का तुम्हारा मित्र कोई मिलना चाहता है। जैसे द्वारपाल गए और जा करके द्वारपाल जैसे गए हैं और जा करके भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मैं आपकी सेवा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए प्रभु, लेकिन ऐसा मैंने ब्राह्मण अभी तक देखा नहीं। भगवान बोले क्या हुआ, कैसी बातें कर रहे हो आप? बोले सच कहता हूं भगवान, मैंने ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं जो आपका अपना बचपन का मित्र बता रहा है। शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी और पाय उपान के नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु आप अपना नाम सुदामा बता रहा। भगवान जैसे सुने सुदामा, भगवान दौड़ पड़े हैं। भगवान का पीताम्बरी कहीं और गिर गया, भगवान का मुकुट कहीं और गिर पड़ा है। भगवान के जितने पुत्र थे सब घबरा गए, क्या बात है प्रभु तो इस तरह कभी किए ही नहीं है। 7 गेट भगवान जैसे दौड़ करके आए हैं और देखें आकर के देखते हैं कि सुदामा खड़ा है। दोनों मित्र आपस में गले लग गए हैं। जैसे ही
गले लगे हैं, भगवान ले गए हैं सुदामा जी को, और भगवान ने अपने राज्य में आज आदेश दे दिया, जाओ आज सबकी छुट्टी है, आज कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा आज। और भगवान ले जाकर के सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बिठा दिए, और सुदामा जी को बैठाने के बाद भगवान ने पता क्या किया, रुक्मिणी जी से बोला कि जाओ देवी जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी आज मन में विचार करती हैं कि जरूर कोई बड़ा आदमी होगा, क्योंकि जो काम हमारे यहाँ नौकर चाकर करते हो, जो हमारे यहाँ काम सेवक लोग करते हैं, आज प्रभु ने वो मुझसे बोला है, इसके मतलब जरूर कोई ज्ञानी आदमी होगा। भगवान सुदामा जी को सिंहासन में बैठा करके जैसे ही चरण देखें अपने पीताम्बरी से सुदामा जी के चरणों को धूल रहे हैं, और जैसे धूले पता ना कांटे दिखाई पड़ने लगे। भगवान बोले हाथों में क्या चुभ रहा है, जैसे कितने कांटे तो सुदामा जी के पैर के अंदर चले गए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। अभी माता रुक्मिणी जी जल लेकर नहीं आई, भगवान ने अपने नेत्रों से गंगा यमुना सरस्वती की जल प्रकट कर दी, और सुदामा जी के चरणों को भगवान धुले हैं। जितनी पत्नियां हैं सभी आकर के बैठी हैं। पूजन करने के बाद भगवान स्वयं सुदामा जी को प्रणाम करते हैं, और अपनी पत्नियों से बच्चों से बोले सभी लोग एक एक करके सुदामा जी को आशीर्वाद लो। ये सुदामा जी के ज्ञान का प्रभाव नहीं है, इस सुदामा जी के त्याग का प्रभाव है कि आज ब्रह्म की गुरुजी पे स्वयं मेरा सुदामा जी बैठा हुआ है, और ब्रह्म उसके चरणों में बैठा हुआ है। पहले रुक्मिणी जी आई, मैं रुक्मिणी जी आपके चरणों में प्रणाम। सुदामा जी कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा जी प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जामवंती जी प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं मित्र वृंदा जी प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा जी प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव। करते करते 100 पत्नियों को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, सुदामा जी बोले लाला इधर सुनियो। भगवान बोले क्या बात है? बोले ये सब बाहर से बुला लिए क्या? बोले ना सब पत्नी हैं। तो लाला देख, मैं तो बड़ी दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ, कमजोर ब्राह्मण हूँ। लाला मेरे हाथ दर्द करने लगे, एक काम करना तो मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, और तू अपनी पत्नियों को आशीर्वाद दे देना। सभी लोग बैठे हैं। आचार्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान सोचते हैं कि देखो अगर व्यक्ति बैरागी है तो काल आएगा।